सुचित्रा देवी के 2 बेटे थे, अरुण और रजत। अरुण और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। 3 साल का उनका बेटा था मोहित। सुमन जब से शादी होकर आई थी तब से उसे ही हमेशा महत्व मिलता रहा। कहीं आना जाना, किसी की शादी, लेना देना, घर में हर चीज के लिए सुचित्रा देवी सुमन से ही पूछती थी और सुमन को ही भेजती थी। घर के खर्चों में भी सुमन ही ध्यान देती थी। अरे मीना, कहाँ रह गई? कितनी देर से राशन आया हुआ है, इन्हें डिब्बों में भी भरना है। बस आ रही हूँ भाभी। वो आपने बोला था ना ड्राइंग रूम साफ करने, वो कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, बाबूजी के पुराने दोस्त हैं, वो आ रहे हैं। चल तू अब जल्दी जल्दी ये सारा राशन ड्रम और डिब्बों में भर दे, मैं तब तक मोहित को नहला देती हूँ। तभी सुमन के ससुर के पुराने दोस्त आ जाते हैं। सुमन बहू, ये मेरे पुराने मित्र हैं सुभाष जी। नमस्ते अंकल जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई साहब, हमारी सुमन ने तो पूरे घर को संभाल रखा है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब चीजों की जानकारी इससे ही रहती है। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अच्छी बात है, अब बस रजत की भी शादी कर दो, फिर सुमन बहू को भी आराम मिल जाएगा। हाँ, बस अब करनी ही है रजत की शादी। कोई लड़की हो अच्छे घर की तो बताना। हाँ, जरूर। तुम मुझे रजत का बायोडेटा भेज देना, मैं आगे अपने दोस्ती यारी में भेज दूंगा। सुमन ड्राइंग रूम से बाहर आ जाती है। सुमन के मन में यही बात आ जाती है कि वो अपने लिए कोई गरीब देवरानी ढूंढेगी। कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर के लिए गरीब देवरानी ही ढूंढनी होगी, सीधी सादी, जो मेरे आगे कभी ना बोले और उसे इस घर की जायदाद और धन दौलत से कोई मतलब ना हो। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? रजत के लिए रोजाना ही अमीर घरों के रिश्ते आने लगे, पर सुमन कोई ना कोई टांग अड़ा देती जिससे रिश्ता मना हो जाता। ये सच्चाई कोई नहीं जानता था। सबको लगता था कि सुमन रजत की भलाई चाहती है। रजत के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगभग बंद हो गए। अरे लक्ष्मी नारायण, इतने घरों के रिश्ते दिखा चुका हूं, पर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद आता ही नहीं है। कभी तुम कहते हो ये परेशानी है, कभी कहते हो वो परेशानी है, वो कमी है। आखिर बात क्या है? तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो? ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, तो परेशानी क्या है? पता नहीं, सुमन कह रही थी कि लड़की की हाइट छोटी है, रजत के साथ मेल अच्छा नहीं लगेगा। अब सुमन तो अपने देवर का भला ही चाहती है ना। तभी सुमन भी आ जाती है। अंकल जी, लड़की की हाइट बहुत कम है और आप तो जानते हो देवर जी की हाइट कितनी अच्छी है। अब मुझे ही देख लो, मेरी हाइट कितनी अच्छी है। मैं अच्छी खासी लंबी हाइट की हूँ। मुझे अपने जैसी देवरानी चाहिए जो देवर जी के साथ अच्छी जोड़ी लागे।